जय हिंद। मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं CNCC टीवी न्यूज़। पैदल चलने का यह दृश्य माइग्रेशन यानी पलायन के उस दृश्य जैसा नहीं जिसे लोगों ने 1947 में देखा था। आगरा, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर पैदल चलते इन लोगों का दृश्य पहली बार देखा गया है। इन शहरों में इन्हें आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन शहरों से इन्हें जाते हुए पूरी दुनिया देख रही है। यह लॉन्ग मार्च नहीं है, इसलिए राजनीतिक प्रतिरोध नहीं है। यह अल सुबह टहलने वाले निकलने वाले लोगों की टोली नहीं है, इसलिए शारीरिक अभ्यास एक्ट नहीं है। यह तीर्थ यात्रा नहीं है, इसलिए धार्मिक कार्यवाही नहीं है। मजदूरों का पैदल चलना लोकतंत्र में उनके लिए बने अधिकारों से बेदखल कर दिए जाने की कार्यवाही है। पैदल चलते हुए वो सिस्टम का इतना ही प्रतिकार कर रहे हैं कि उन रास्तों पर पैदल चल रहे हैं जिन पर चलने की इजाज़त नहीं है। सूरत, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, इन बड़े शहरों की मजदूर बस्तियां भले ही तंग हो, वहाँ न पानी हो न हवा हो, लेकिन उन बंद कमरों में इन मजदूरों की पहचान रहती थी, जिसके दम पर वे उस गांव में आदमी गिने जाने लगे थे जिसे वे कई साल पहले छोड़ आए थे। जिंदगी में जब आप सम्मान पाते हैं, थोड़ी सी बराबरी पाते हैं और जब अचानक वो 24 मार्च की तालाबंदी के बाद चली जाए तो आवाज़ चली जाती है। इसलिए मैं मजदूरों की इस मार्च को चुपचाप चलते चले जाने वाला मार्च कहता हूँ कि वे सदमे में हैं। जब मजदूर और उसका परिवार होली और दिवाली में अपने गांव जाते थे तो दूर से ही उनके कपड़ों की चमक से गांव में उम्मीद की रोशनी खिल जाती थी कि कोई आया है शहर से कमाकर, वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है, घर में टीवी है। अब जब कई हफ्तों तक पैदल चलने के बाद वह अपने गांव पहुँचेगा तो कपड़ों की चमक जा चुकी होगी। चेहरे की थकान और तलवे के नीचे पड़े छालों को नज़रों से छिपाना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर कि वह कांप जाता होगा कि इस हाल में अपने गांव का सामना नहीं कर सकेगा जहां वो कई साल पहले विजेता की तरह आया जाया करता था। पैदल चलते मजदूरों के सर पर सामान का जो बोझ है वह उसके लिए भारी इसलिए नहीं है कि उसमें बक्सा है, घर का कपड़ा और बर्तन है। जब वह इन सामान के साथ गांव में घुसेगा तो लोग देख लेंगे कि उसके पास बस इतना ही है। इस बार उसका सामान देखा नहीं, गिना जाएगा। इसलिए वह ऐसे वक्त नहीं जाना चाहता कि कोई उसे देखे, कोई उससे बात करे। वह बार बार उन सरकारों के सामने बेपर्दा नहीं होना चाहता जिसे 40 दिनों के बाद भी नहीं दिखा। उसकी चिंता समाज के सामने बेपर्दा हो जाने की है। इसलिए आप हाईवे पर संवाददाताओं से उनकी बातचीत सुनिए। वो न्यूज़ चैनलों पर नीचे चलने वाले उन टीकरों की तरह बोलते हैं जो एक पंक्ति की होती है, जो सूचना होते हुए भी महत्वपूर्ण सूचना के लायक नहीं होती है। एक हफ्ते से पैदल चल रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, चंपारण जा रहे हैं, गोद में बच्चे हैं, खाना नहीं है, किराया नहीं है, बात खत्म। उसकी व्यथा साहित्यिक नहीं है, राजनीतिक तो नहीं हो सकती। पैदल चलने वाले सिर्फ रास्ता खोज रहे हैं। कौन सा रास्ता है जिस पर पुलिस की निगाह नहीं होगी? सूरत में रात के वक्त मजदूरों का दस्ता ऐसे ही अनजान रास्तों के सहारे निकल पड़ता है। वह बस चलता है, उसे अब हफ्ते की परवाह नहीं है। उसने किलोमीटर में दूरी का हिसाब लगाना छोड़ दिया है। रात के वक्त इक्का दुक्का कारों की हेडलाइट की रोशनी में मजदूरों की पत्नियों की साड़ी का रंगीन बॉर्डर चमक उठता है। वो इस रोशनी से सहम जाती है, मुड़कर कार की तरफ देखती भी नहीं। न उनका पति देखता है कि शायद कोई बिठा लेगा, कुछ दूर तक छोड़ देगा। उन्हें सिर्फ रातों की नहीं बल्कि कई दिनों का अंधेरा चाहिए ताकि वो चुपचाप गांव पहुंच सके। भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास में इन गरीबों ने कई दल के नेताओं की तस्वीरें और झंडा उठाकर पदयात्राएं की है। आज जब वे पदयात्रा पर निकलने के लिए मजबूर हुए तो कोई दल उनके सामने नहीं आया, ना उनके काम आया। दिल्ली से बयान जारी होते रहे। जिस दिन दिल्ली को छोड़कर वे बिहार के लिए निकल पड़े थे, आज़ाद भारत के इतिहास में दिल्ली की तरफ पीट कर पैदल चलने का यह पहला मार्च है। अभी तक के सारे मार्च दिल्ली चलो कहलाते थे। महानगरों की आधुनिकता और उसकी लोकतांत्रिकता एक्सपोज हो गई है। वह औरत मेरी आंखों में किसी अंतहीन सवाल की तरह चुभ गई है, जिसकी गोद में एक बच्चा है, दूसरे हाथ में ट्रॉली वाला लगेज बैग है। उसकी साड़ी का पल्लू हाईवे की हवा में उड़ा जा रहा है। वायरल वीडियो का क्लोजअप जब तक पांव पर रहता है, यह भ्रम होता है कि वह कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्री है।
जैसे ही कैमरा उसके चेहरे पर जाता है पता लगता है कि पैदल चलने वाली मजदूर है। यह दृश्य बता रहा है कि लेबरर ही की यह पत्नी प्रवासी नहीं है, वो जहाँ से आई थी वहीं तो जा रही है, लेकिन जिस जगह पर आई थी उस जगह से हमारी आधुनिकता, हमारी करुणा, हमारी अंतरात्मा पलायन कर चुकी है। मेरी मानिए, जो मुंबई, सूरत और दिल्ली को पैदल छोड़ गए हैं वो प्रवासी नहीं हैं। प्रवासी वो हैं जो हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बनाए गेट के भीतर बंधे हैं। वो दूर जा चुके हैं, अपने ही लोगों की तकलीफ और उसकी कहानी से दूर मजदूर नहीं गए हैं, दूर हमारे महानगर चले गए हैं। अब देखते हैं आखिरकार इनके लिए प्रशासन भी तरस खाएगा या फिर कोई सुविधा मुहैया करवाएगा या नहीं। आपके आसपास हो कोई समस्या घटित हो रही हो, कोई घटना या कोई वारदात, अगर आपकी समस्या प्रशासन तक पहुंचाई नहीं जा रही तो हम आपकी आवाज़ को प्रजा और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आप हमारे CNCC TV न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी का संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 9904139620। संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। हमारी YouTube चैनल CNCC TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।